फिर कहे हैं कि भाई 5 साल हमने सेवा किया है आपका, फिर अच्छा सेवा अगर किए हैं तो फिर हमें 5 साल के लिए फिर आप हमें निर्वाचित कीजिए। जनता खुश है हमारे कामों से, फिर हमें जी आप सरपंच पद पे परिचय दीजिएगा। ममता देवी, ये कौन से पंचायत है? सकसरा पूर्वी, पूर्वी से। किस पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं आप? सरपंच के। सरपंच के लिए। इसके पहले भी आप सरपंच थे? जी। तो उस कार्यकाल में कैसा रहा आपका लोगों के साथ? अच्छा रहा, बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया जो रहा। भी केस उस आया उसको आपने यहीं पे खत्म किया? जी। क्या कभी कोई केस ऐसा रहा है जो कि थाना भी गया हो? हाँ गए हैं, फिर थाना से वापस मेरे पास आए। थाना से वापस आया? हाँ। जिसको आपने पंचायत में ही हाँ सॉल्व किए। आप अपना परिचय दीजिएगा सर। मेरा नाम जयनंदन प्रसाद है, सरपंच पति हुए सकसोरा पूर्वी से 2016 में हम निर्वाचित हुए थे और 2016 से अभी तक जनता के कोई भी काम, कोई भी ऐसा बात नहीं है जिसमें कि हम आगे चढ़ बढ़ के उसका किए हैं और हर वक्त जनता के दिमाग में हम रहते हैं। जनता अभी भी हमें बहुत अच्छा समर्थन दे रही है। घर घर मुँह मुँह डोर टू डोर हम लोग दोनों पति पत्नी, कोई ऐसा घर मेरा पंचायत में नहीं है जिसे हमने छोड़ा है। डोर टू डोर हर जगह गए हैं और जनता से ही फिर कहे हैं कि भाई 5 साल हमने सेवा किया है आपका, फिर अच्छा सेवा अगर किए हैं तो फिर हमें 5 साल के लिए फिर आप हमें निर्वाचित कीजिए। जनता खुश है हमारे कामों से, फिर हमें जी आप सरपंच पद पे ही चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? बहुत सारे पद हैं जिनमें लोग जो है अट्रैक्टिव होते हैं, जैसे मुखिया का पद होता है, लोग बहुत ज्यादा उसके प्रति लगाव महसूस करते हैं। आपको सरपंच पद पे क्यों चुनाव ले? सरपंच पद एक सेवा का पद है, इसमें कोई तरह का पैसा कौड़ी इधर उधर सरकार का कोई आय व्यय नहीं है और हमें सेवा का बहुत अच्छा, सेवा करने में बहुत अच्छा लगता है। हम बचपन से ही 12 वर्ष के बाद स्थायी सामाजिक आदमी है, अभी तक ही सामाजिक आदमी है, समाज चलाते हैं। हर जगह समाज में मेरा कार्य अच्छा रहता है और हमें सबका सेवा करने का बहुत अच्छा लगता है कि हम सबका सेवा करें, किसी का भी दुख दर्द में हम साथ दें, यही हमारा प्रथम लक्ष्य है। आप क्या है आपके कार्यकाल में न्याय व्यवस्था कैसी रही? न्याय व्यवस्था हमारे कार्यकाल में हम सप्ताह में 1 दिन ग्राम कचहरी यहाँ लगाते थे, जिसमें हमारे पंच, न्याय मित्र एवं सचिव सब रहते थे। कोई भी केस को हम हफ्ता में सॉल्व करते थे और कुछ कोई केस कोर्ट से भी हमारे पास आया था, उसे भी सॉल्व करके हमने कोर्ट को पहुंचा दिया। अभी तक आपने कितने न्यायिक 5 साल में? सर गिनती नहीं है सर, हमारे पास बहुत केस किए, इतना केस किया कि सकसोरा पूर्वी क्या, हम बेलछी प्रखंड 7 पंचायत में सरपंच में सबसे आगे हैं, हर बात से आगे। आपके न्यायिक फैसले पर जनता का क्या राय रहा? जनता तो बहुत खुश रहती थी, कारण कि हम दो साला के प्रेम भाव दोनों में आपस में मिला जुला करके हम कार्य किए हैं। किसी का कोई तरह का फ्रैक्शन की बात नहीं है। बहुत अच्छा साला कि जनता को दोनों, अगर 2 भाई लड़का है, दोनों को प्रेम से समझा बुझा के दोनों को एक सूत्र में बांध देते थे। ऐसा कोई न्यायिक फैसला बताए जो आपके 5 साल के कार्यकाल में यादगार रहा? बहुत सा फैसला यादगार है। ऐसे 2-3 शादियां की हैं हमने अपने जांघे पर बैठा के, अपने सब कुछ पहना करके। सकसोरा पूरी पंचायत में 3-4 लड़की को मैंने शादी किया है, समझ गए। वही यादगार में रहा कि बेटी को शादी किया किसी का और अपने जांघ पर उसे दान किया, अपना कपड़ा पहना के, अपने थी करा के। मतलब कोई भाग रहा है तो भाई उसका उम्र है तो मेरे पास आओ, हम तुम्हें साथ दे रहा है। थाना भी हमें साथ देता था, यहाँ समाज के गाँव, सकसोरा के समाज के गाँव लोग साथ दिए। हम 2-3 शादियाँ भी यहाँ करा दिए हैं सबको। यही एक यादगार है कि 2 घर को जोड़े, सबसे अच्छा बात तो वही रहा। ऐसा कोई कार्य बताइए जो अधूरा रह गया हो, जिसे इस कार्यकाल में आप पूरा करना चाहते हैं? अधूरा एक कार्य मेरा रह गया है। हमने सोचा था कि अपने पंचायत में अंत्येष्टि से 10 बरस से और 100 बरस तक कोई भी अगर मरता है तो उसके घर में 1 घंटा के अंदर 1 लाख रुपया पहुंचे। उसका हमने एक अनुमान लगाया था कि महापंचायत बुला के और बाढ़ मेरा बाढ़ में 2 आदमी होता है, एक पंच और एक बाढ़। तो सोचे थे कि उसके में आप कफन को ले जाकर देते हैं उसे, उससे अच्छा आप 100 रुपया 50 रुपया उसे मदद करते हैं। तो ये सोचे थे कि बाढ़ में हम उसका तहसीली करा के और जिसके यहाँ जो भी अंत्येष्टि हुआ उसके यहाँ 1 घंटा के अंदर पहुँच जाता, तो कम से कम 1 लाख रुपया उसके यहाँ 1 घंटा पहुँचता। उसे कोई परवाह नहीं होता कि हमारे यहाँ गरीबी है या बीमारी है। किसी तरह भला मेरी माँ बीमार है, पटना में दिखाते दिखाते मर गई, हमारे पास 1 रुपया नहीं है, तो कम से कम समाज से तो हमें मदद मिल जाता। यही एक मेरा रह गया है बस। तो एक अगले कार्यकाल में इसे पूरा करने की जी एकदम महापंचायत बोला कि इसे हम पूरा करेंगे और शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगे, कारण शिक्षा बहुत पीछे है।
और शिक्षा के कारण बहुत विघ्न बाधा आता है समाज में। शिक्षा इसीलिए का हम किस तरह शिक्षा से? पर बहुत जोर देंगे और नल जल बिजली भी गांव में जो भी है सब पर बहुत जोर दिए हुए हैं, सुचारू रूप से चलवाते हैं, ढंग से करवाते हैं। शिक्षा में आप किस तरह से कार्य करेंगे? शिक्षा में क्या सर कार्य हम अभी भी शिक्षा पर कुछ कार्य किए हैं लेकिन ठीक नहीं लग रहा। आगे हम शिक्षा पर सोचे कि हर जगह घर घर जा करके एक पैनल बनाए हैं। सकसोरा में हम ही बाल सुरक्षा एवं महिला गठन का एक पैनल बना दिए, थाना हर थाना बना दिए, यहाँ ये महिला लोग को जोड़ दिए। उस पर शिक्षा पर हम जोर देंगे कि हर घर जा करके प्रोत्साहित करेगी महिलाएं कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। आप अपने जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील करना चाहते हैं कि फिर एक बार मुझे जनता लाए और फिर जनता को हम सेवा करेंगे। और क्या, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह नल छाप है, क्रम संख्या कितनी? 3। हम जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि मेरा क्रम संख्या 3 में नल छाप है। नल छाप पर मुहर लगाकर हमें भारी मतों से फिर विजय बनाएं, यही मेरा जनता से मांग है। सरपंच ममता देवी जिंदाबाद 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 नल छाप जिंदाबाद 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 जीतेगा भाई जीतेगा ममता देवी जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा ममता देवी जीतेगा सरपंच ममता देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।